मायके वाला भी बोलते थे कि मतलब कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए जो सोच को हम अपना मन में रखे थे उसको मेरा बेटा बेटी सब निकाले यही सोचते हैं और हमको दिखाए हैं, इसीलिए सपोर्ट करते हैं। हम बोले बस खराब हुआ है, तो पापा बोले कि बताने लायक तो है ना, तो हम बोले हाँ हाँ बता तो सकते हैं। तो नहीं नहीं अच्छा है तब ठीक है। तो फिर बोले कि फिर भी लगभग, तो हम बोले ज़्यादा नहीं बस 90.2। तो मेरे पापा बोले 90.2। मेरा खानदान में कोई नहीं लाया अभी तक, और इतना हमको अभी तक कोई नहीं कॉल किया, हम सबको कॉल करके बता रहे कि मेरा इतना आया है नंबर कह के। जला रहे हैं क्या? हाँ सही, नहीं जलाना बनता है ना, क्योंकि वो काम किए तो तुम जलो। हाँ उन लोग को थोड़ा जल रहा है तो थोड़ा नहीं कॉल करा, कोई नहीं कॉल किया ना, कोई देखने आया हमको, कोई मिलने भी मिठाई नहीं उठाई भी नहीं आया। खिलाएगा? कोई नहीं मतलब हाँ मार खाना जरूरी है, बच्चा है तो मार खाना तो जरूरी है, ऐसा थोड़ी कि मारेगा नहीं, खाली कहते पेरेंट्स प्यार करे तो सर भी प्यार करे, ऐसा कुछ नहीं, मार खाओ और रिजल्ट भी लाओ, खा के रिजल्ट लाना ही तो है सक्सेस, और क्या। अब सर है तो थोड़ा तो करेंगे ना, कि अब दिन भर प्यार ही कर रहे हैं, पता चल रहा है कोई गोबर है, कुछ सीख ही नहीं रहे तो क्या फायदा है, कोई फायदा। जवाहर नमस्कार, मैं इस वक्त सुकरुटू में हूँ और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ये इंटर में 451 नंबर लाकर जिला ही नहीं पूरे झारखंड का नाम रोशन किए हैं। आइए जानते हैं आयुषी क्या कुछ कहेंगे, इसका संघर्ष की कहानी बताइए। कैसे मतलब पढ़ाई की शुरुआत किए थे, कब से किए थे शुरुआत? हम लोग शुरू से ही, मतलब जब से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो गया था, मतलब कि 11th जैसे खत्म हो गया था उसके 11th बाद, एग्जाम देने के बाद? हाँ उसके बाद से 12th का सारा चीज़ हम लोग शुरू कर दिए थे। फिर हम लोग का जो मतलब कि क्या बोले, गर्मी छुट्टी तक हम लोग का पूरा आधा सिलेबस वहीं तक ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब टीचर लोग पढ़ाने लगे और सर भी हम लोग का क्या बोलते हैं, मतलब वहाँ तक ख़त्म करवा के उसके बाद जितना प्रैक्टिस था, फिजिक्स तो हम लोग का पूरा खत्म हो गया था गर्मी छुट्टी में, उसके बाद फिर जितना था। आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उस लाइन में पढ़ाई करते थे? हाँ हम फिर उस लाइन। ट्यूशन की क्या जरूरत पड़ा? ट्यूशन का यही थोड़ा बहुत गाइडलाइंस तो होना चाहिए ना, कि कैसा कैसा क्वेश्चन वेश्चन आता है, ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब उठ के जाके दे दिए, वैसा नहीं, मतलब होना चाहिए गाइड के लिए तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, ऐसे खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस लाइन में पढ़ाई होता था ठीक ठाक से? बहुत बहुत सही, टीचर्स वहाँ के बहुत अच्छे, मतलब डिसिप्लिन के नाम पे तो बहुत बहुत अच्छा है। उसके बाद उन लोग मतलब कि काफ़ी तैयार कर देता है बच्चा को, 70% तक तो उन लोग तैयार कर ही देता है। उसके बाद अपना तो देना है, अपना एफर्ट पूरा 80 to 100% तो बच्चा को खुद ही देना पड़ेगा। और ट्यूशन से तो मिलता था 50%, मतलब उनका तो 80% रहता ही था, तो वो फिर मम्मी पापा का जो है सपोर्ट वो सब मिलता था, तो हाँ। आप तैयारी कैसे करते थे? हम मतलब डेली पढ़ना रहता था, कंसिस्टेंसी जो था, एक दिन शुरू किए तो वो पूरा साल भर एक जैसे, मतलब कि जैसे हम लोग घर आते थे ट्यूशन से तो सर जैसे हम लोग को गाइड करते थे कि एक मतलब कि एक दिन में कम से कम 1 घंटा तो तुमको बैठना ही, चाहे तुम कितना हो थके रहो, मतलब कितना ही, मतलब तुम मरते जीते तुमको 1 घंटा तो बैठना ही है, वो कंसिस्टेंसी पूरे साल भर मेंटेन करना ही है। तो उसके वजह से अपना जितना था मतलब मैनेज करके हो जाता था, तो उस हिसाब से। रूटीन क्या रहता था मतलब? रूटीन नहीं था मेरा अपने घर कुछ में भी। कितना कितना घंटा पढ़ाई करते थे? लोग सभी को जानता, कितना घंटा पढ़ती थी बच्ची 451 नंबर लाई? अच्छा घंटा पढ़ते थे हम, वही। कोई आपका घंटा घंटा रहता था कि जब मन किया तब हाँ पढ़ नहीं, लेते? जब मन किया तब, घंटा वैसे नहीं कि अभी पढ़ना है वैसे नहीं, वो मेरा शेड्यूल था ही नहीं, मतलब कि जैसे अभी मन किया तो अभी पढ़ने बैठ गए, कुछ देर बाद खा पी के मन किया तो उस टाइम पढ़ने बैठ गए, रात में नींद खुला तो पढ़ने बैठ गया, वैसे मतलब ऐसा कुछ एकदम एग्जैक्ट नहीं कि इतना टाइम से इतना ऐसे ऐसे करके, वो नहीं था मेरा कुछ भी। जब नींद खुला तब पढ़ने बैठ गए? हाँ जब, मतलब इतना टेंशन रहता था कि खुल जाता था खुद ही, तो रात में खुला सुबह में खुला, बैठ जाओ और क्या उसको करना है बस। बहुत के बच्चे तो एकदम पूरा सो जाते हैं। नहीं वो आलसीपन है, वो सब नहीं करना है, वो एक होता है मन में लगता है कि नहीं यार इतना टाइम है अभी सो जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है, मतलब अगर ये पढ़ने वाला बच्चा है तो ऐसा कभी नहीं करेगा, उसको तो वो मेंटेन करना ही पड़ेगा कि उठे पढ़ें, पढ़ना है, पढ़ना ही है बस। और स्टूडेंट लाइफ में क्या है, पढ़ने के अलावा कोई है नहीं, बस पढ़ना क्या है। क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा था फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, सीएमएस था और इंग्लिश। सीएमएस एडिशनल था मेरा, इको नहीं लिए थे इसलिए। आगे क्या बनना है?
आगे तो डॉक्टर का करना है, नीट देना है। नेट का प्रिपरेशन करना है? हाँ। कहाँ, झारखंड से ही करना है कि बाहर जाना है क्या? नहीं, झारखंड से ही करना है। अभी तो बाहर जाने का नहीं सोचे, जब हो जाए सिलेक्शन तब तो बाहर जाना ही है, बाहर रहना ही है, तो अभी क्यों। किसका किसका सपोर्ट रहा? सबका रहे, पूरा फैमिली, घर का सबसे लाडली बच्चा थे, स्टूडेंट, मतलब सर हैं। स्टूडेंट हैं कि सर? सर हैं, सर, मम्मी पापा, फिर पूरा जितना है सब कोई। घर में क्या क्या काम करते थे आप? घर में करते थे, झाड़ू झाड़ू करते थे। घर का काम कर लेते थे? हाँ, मतलब कर उसके लेते बाद थे। पढ़ाई भी करते थे? हाँ, करते थे। मतलब स्कूल से आने के बाद तो एक था कि हाँ काम करना है, उसके बाद फिर पढ़ने बैठना है, फिर खाना वाना खाना है, फिर पढ़ने बैठना है, वैसा। आपका ट्यूशन सर का कितना बड़ा रोल रहा आपका इसमें? बहुत बहुत, मतलब पढ़ाई के नाम पे तो बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं आना जाना नहीं, एकदम। फिर पढ़ाई पे ही वो जितना था ना कि एक दिन डेली पढ़ना है, वो ये नहीं का, फिर एक दिन रिवाइज करना है, फिर दूसरे दिन, फिर 5 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, वैसा एक था इनका शेड्यूल, वो हम लोग फॉलो करते थे। ये मतलब जितना गाइड किए हैं ना उतना सबको फॉलो करके तब यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो इनके अलावा तो कोई नहीं। मतलब गाइड तो मम्मी पापा भी करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि सही गाइडलाइंस, कि बच्चा भटके ना अपना रास्ता से, वो किए हैं ये, बहुत सपोर्ट किए हैं। क्या मार खाए थे? हाँ, मार खाना ज़रूरी है, बच्चा है तो मार खाना तो ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी कि मारेगा नहीं, खाली क्या कहते हैं पेरेंट्स प्यार कर रहे हैं तो सर भी प्यार करे, ऐसा कुछ नहीं। मार खाओ और रिज़ल्ट भी लाओ, खा के रिज़ल्ट लाना ही तो है सक्सेस, और क्या। बहुत बच्चे मुँह फुला के जब भाग जाते हैं कोचिंग से। वो सब ईगो है, वो सब नहीं होना चाहिए, बच्चा को कभी नहीं। ऐसे सोचने वाला गलत बात है। अब सर है तो थोड़ा तो करेंगे ना, कि अब दिन भर प्यार ही कर रहे हैं, पता चल रहा है कोई गोबर है, कुछ सीख ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा है? कोई नहीं, फ़ायदा देखते नहीं हैं ऐसे पढ़ने का। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि सर अगर डांट फटकार लगा देते हैं दूसरे कोचिंग भाग जाते हैं। हाँ, वो सब ईगो है कि सर अच्छे नहीं है, ये वो फॉलो नहीं कर पाता है उनके ये स्ट्रिक्ट वाले येपन को, इसीलिए वो सब फालतू चीज़ है, मतलब बेकार। उन बच्चों को क्या कहेंगे जो अभी तैयारी 12th का जब तैयारी करेंगे, कब से तैयारी करना चाहिए, क्या कुछ सजेशन देंगे? जब से मतलब उन लोग का, अगर जैसे अभी 11th जाने वाले हैं तो 10th का जैसे ख़त्म हो गया, तो उन लोग को जैसे ही कुछ उन लोग का ख़त्म हो जाता है उसके बाद से उन लोग को शुरू कर देना है। और एक दिन मतलब जैसे उन लोग अपना कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहे हैं, वो पूरे साल लगाना है एकदम। मतलब कि बीच-बाच में तुमको कुछ भी हो जा रहा है, ऐसा नहीं बहाना करना है कि आज हम यहाँ चल गए, वहाँ जाना है, ये खाना है, पीना है, दोस्त यारी कुछ नहीं, फालतू है। इसलिए वो चीज़ जो मेंटेन करते हैं ना, वही तो मेंटेन जो कर दिया वही तो जाता है आगे तक, सक्सेस होता है। नहीं तो बाकी कितना कोई है, कितना कोई का रुक गया है अभी। मोबाइल वगैरह चलाते थे? हाँ, नॉर्मली एक बच्चा है तो चलाते, पढ़ने के लिए भी चलाते थे, ऐसे नॉर्मली भी चलाते थे। हाँ, चलाते तो थे इंस्टा थोड़ा आईडी है बहुत। कि नहीं? नहीं फालतू, हमको एकदम बकवास लगता है ये सब। बस व्हाट्सएप है, वो भी पेरेंट मतलब कि होता है ना एक फैमिली पेरेंट्स के लिए, वो बस उनके लिए। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब देख के पढ़ाई करते हैं, बीच में कुछ ऐड वगैरह देख देना जाते हैं, उसको क्या कुछ सजेशन देंगे? सोशल साइट का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, मतलब अगर आप कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ पता होना चाहिए कि आप कब से कितना देर तक कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मतलब कि जैसे, हाँ, ये आप सही बोले कि जैसे वीडियो देखते हैं तो उनका वो ऐड आ जाता है और उसमें वो स्क्रॉल करने में फिर उनका पूरा टाइम, हम मेरे साथ खुद हुआ है। तो हम क्या करते थे ना कि जितना जो लेक्चर होता था, अगर हमको पढ़ना रहता था यूट्यूब से, तो उसको वहाँ डाउनलोड कर दिए। उसके बाद आप डाउनलोड वीडियो देखिए, फिर ना कोई क्या कहते हैं ऐड आएगा, ना स्क्रॉल करने का ज़रूरत है। आप लगातार वो वीडियो को देखिए, एक 2-3 घंटे में तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें आपका ध्यान इधर-उधर नहीं भटकेगा, डिस्ट्रैक्शन फालतू। क्या कुछ कहेंगे सर, आपके बच्ची 4 से 51 नंबर लाए? देखिए, तो आपका पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम बसंत बैठा है और हम इंटर, खास करके इंटर में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और गाइडलाइंस के तौर पर जैसे मेरी भी 11th-12th तो वही सब्जेक्ट थी, तो जो जो चीज़ें गाइडलाइंस के तौर पर देनी होती है, बाकी सारे सब्जेक्ट हाँ बायो छोड़ के, क्योंकि मेरा मैथ्स था। ऑलराउंडर। हाँ, ऑलराउंडर बस बोल सकते हैं कि कमांड मेरी जो है वो मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स में और कंप्यूटर में बोलेंगे तो वो एवरेज बोल सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आयुषी? आयुषी को बस यही है कि बोलेंगे कि जैसे हम देखें कंसिस्टेंसी 12th में दी है, और जैसे 11th में
11th में तो एक जितना नॉर्मल बच्चा देते हैं एक नॉर्मल उतने दी थी, पर 12th में जैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की थी, अभी जैसे ये तैयारी करेगी मेडिकल के लिए, वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने हम बोले हैं और बोलेंगे भी कि, और जब तक अगर नीट हो ना हो वो तो अलग की बात है, पूरे कंसिस्टेंसी पूरे 12th जैसे मेंटेन की है वो अभी नेक्स्ट इस ईयर और आने वाले जब तक ये स्टडी करेगी ये मेंटेन करेगी। कि हम मतलब एक ही चीज़ बोलते हैं कि 2 घंटे ही पढ़ने हैं या 3 घंटे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है 8 घंटे, पर वो 3 घंटे पूरे साल दे पाओगे एनी हाउ बस चाहिए कंटिन्यू। हाँ, कि मुझे कोई कोई शादी ब्याह कुछ कोई नहीं? नहीं, हम इतने स्ट्रिक्ट टीचर आप हैं। नहीं जाते थे? नहीं, हम बस अपने भैया की शादी में गए थे, 1 सप्ताह मेरा छूट गया था, 1 चैप्टर, तो सर इतना डाँटे थे कि और जाओ शादी-वादी, नहीं। उसके बाद से किसी का ना शादी-ब्याह, कोई फंक्शन-वंक्शन कुछ नहीं। नहीं, सर एकदम इतना स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ में कि उसके बाद से जाना भूल गए। उसके बाद से नहीं। मेरा मानना है कि अगर बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो बोलेंगे देखने वाले कि यार ये तो ऐसे ही थी, हर पार्टियां में जाती थी, हर मेले में जाती थी, तो ये बोलने के पहले से एक प्रिजुडिस होती है। इसीलिए मेरा स्ट्रिक्टनेस है कि अगर साल भर खुद को पूरे टाइम दो, किसी की बातें नहीं सुनो, रिजल्ट होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो कभी गिल्ट फील नहीं होगी कि यार मैं यहाँ जाता था वहाँ जाता था। इसीलिए मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आयुषी पूरे मेंटेन की, और हम चाहेंगे कि अभी जो मेरी बच्चियाँ हैं वो भी ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। नहीं, उन बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप सजेशन दे रहे हैं? हाँ, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, 1 साल आप खुद को तपाइए, उसके बाद जो ग्रेजुएशन करेंगे या इंजीनियरिंग मेडिकल्स कहीं पे भी जाएंगे वो आपको दिखेगी इफेक्ट, आप बाकी से अव्वल ही रहिएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए और आप खुद को तपाइए बस 1 साल या 2 साल जितना हो सके। बाकी इधर उधर की, जैसे हम बोले कि आप मेहमान जाते हैं, हम बोले कि बहुत कोई ये दिन देखने के लिए कि हाँ कि यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे, ये बहुत कोई सोच के रखते हैं, अरे ये तो इसके शुरू से ही लक्षण थे कि नहीं पढ़ने वाली होगी, और ये जा रहे हैं उस समय नहीं मना करते हैं, पर ये रिजल्ट के दिन तक का वेट बहुत करते हैं। तनाव है। हाँ, कि इसीलिए हम आज ही बच्ची की रिजल्ट आई तो हम बोल रही थी कि सर हम तो सबको बोल बोल के बताएंगे, क्योंकि हमको पता है कि इसके रिजल्ट से बहुतों की कब्र खुद गई होगी, तो आप खुद बताइए उनको, है ना, क्योंकि वो तो फ़ोन नहीं करेंगे, आप ही फ़ोन कीजिए। और मेरे आने वाले स्टूडेंट या जो भी देखेंगे ये स्टूडेंट, हम बोलेंगे कि आप 1 साल खुद को तपाइए, और जो सो कॉल्ड जो वेल विशर बनते हैं, आप जितने अच्छे से स्टडी कीजिएगा आपको देखिएगा कि वो उतने ही दूर होते जाएंगे जो सो कॉल्ड वेल विशर है। तो आप जितना हो सके पॉजिटिव होके बस स्टडी, 12th 11th स्टडी कीजिए, आपको खुद ब खुद आने वाले जो मान के चलिए जो भी स्टडी कीजिए आपको इफेक्ट पता चलेगा। ऐसे आप ये बताइए, हुँ। रिश्तेदार का फोन आया, बधाई वधाई दे रहे थे? हमको अभी तक कोई नहीं कॉल किया, हम सबको कॉल करके बता रहे हैं कि मेरा इतना आया है नंबर कह के। जला रहे हैं क्या? हाँ, सही नहीं, जलाना बनता है ना, क्योंकि वो काम किए तो तुम जलो, तुम्हारा वो है कि तुम जलो, क्योंकि उन लोग मतलब कि अभी मेरा कम आता तो उन लोग कॉल करके बोलते कि अरे इतना आया है, ये थोड़ा-सा और मेहनत कर लेती, थोड़ा-सा, तो हम थोड़ा-सा मेहनत किए भाई, तो इतना आया, तो तुम लोग जानो अब कि क्यों। हाँ, उन लोग को थोड़ा जल रहा है तो थोड़ा नहीं कॉल करा कोई। कोई नहीं कॉल किया, ना कोई देखने आया हमको, कोई मिलने भी मिठाई नहीं उठाई भी नहीं आया। खिलाएगा? कोई नहीं, नहीं मतलब मम्मी-पापा तो है ऑब्वियसली, तो किसी का और ज़रूरत है नहीं हमको, वही लोग हैं सब कुछ, तो हाँ, वो लोग ला दिए, इतना खुशी, केक-वेक काटे और केक क्या भी काट चाहिए। लिए? हाँ, काट लिए, इतना खुशी है, 90 हमको बहुत खुशी है मेरे पापा मम्मी कितना भी खुश हैं। परसेंटेज? मेरा 90.2। 90.2, वेरी गुड। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपके मम्मी पापा आपको कभी मारे हैं कि नहीं मारे, बदमाशी वगैरह? नहीं, बचपन में तो बहुत मार खाए हैं, पर जब से हम ये हुए डांट फटकार समझदार। अभी भी लगता है? हाँ, डांट तो बहुत लगता है, डांट लगना चाहिए, इतना तो है कि अगर बच्चा गलत रास्ता में जा रहा है तो माँ बाप का हक है कि तुम उसको संभालो, उसको सिखाओ, तो वो लगना चाहिए, वो जरूरी है। अच्छा रिजल्ट आप देखे हम्म।
तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, कैसा फीलिंग हो रहा था? हम आपको क्या वो फीलिंग बताएं। हम तो अपनी मम्मी के साथ अपना रिजल्ट देख रहे थे। रिजल्ट तो देखे इतना रोना आ रहा था, पूरा रो रहे हैं कि मेरा इतना आ गया, इतना आ गया। खुशी मेरी का आंसू आ रहा हाँ, है। पूरा इतना खुश और रो रहे हैं एकदम कि इतना कैसे आ गया। अब मेरी मम्मी बोल रही कि फेल तो नहीं हो गई कहीं। तो उसके बाद फिर उसको बताएं कैलकुलेट करके कि नहीं मेरा 90.2। तो मेरी मम्मी भी रोने लगी कि अच्छा है बोल के। पापा का क्या रिएक्शन? पापा का तो रिएक्शन ही इतना भयानक था कि क्या बताएं। वो तो ड्यूटी चले गए थे, तो उनको कॉल किए, बोले कि पापा मेरा रिजल्ट खराब हुआ है। तो पापा बोले कि कितना हुआ है? तो हम बोले बस खराब हुआ है। तो पापा बोले कि बताने लायक तो है ना? तो हम बोले हाँ हाँ बता तो सकते हैं। तो नहीं अच्छा है, तब ठीक है। तो फिर बोले कि फिर भी लगभग। तो हम बोले ज़्यादा नहीं, बस 90.2। तो मेरे पापा बोले 90.2। मेरा खानदान में कोई नहीं लाया अभी तक, और इतना हम लेके आए तो मेरा घर वाला पूरा खुश है। पूरा मिठाई पूरा मोहल्ला को बांटे, पूरा मोहल्ला बांट दिया। पूरा मोहल्ला खिलाए सबको। हम बोले खाओ सब, देखो अपना बच्चों को कुछ सिखाओ कि नहीं। तो समाज को हाँ सजेशन हाँ दे हाँ दीजिए हाँ हाँ। कि पढ़ाई किस तरह से तैयारी करना है। समाज को क्या सजेशन देंगे? हम सबको यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो मतलब एक दिन से जो ले करके चल रहे हैं कि हमको इतना लाना है। अगर आप सोच लिए हैं कि हमको 80s या 90s तक पहुंचना है, तो वो जो कंसिस्टेंसी है अपना, और जो जितना मैनर आप जितना एक साल में बचपन से लेके तो सीखते ही हैं, वो सबको एक साल में पूरा रगड़ घस कर देना है आपको। पूरा निचोड़ के वो आपको एक साल में दिखाना पड़ेगा, तब ना आपका रिजल्ट पता चलेगा कि हाँ उस लायक थी। कहीं आना जाना घूमना फिरना वो सब बंद। एक साल तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट निकलेगा, नहीं तो नहीं होता है वो सब। और अपना जो कंसिस्टेंसी है पढ़ाई का, वो एकदम नहीं छोड़ना है। एक्चुअली छोड़ना लास्ट ही लास्ट नहीं सवाल है। लेंगे आपसे। हाँ। लड़कों की तुलना में लड़के बहुत आगे निकल रही है। 10th का रिजल्ट देखे हम, 12 का देख लिए, लड़के तो पीछे क्यों जा रहे हैं? कुछ आइडिया? नहीं, गलती लड़का लोग का नहीं है। मतलब जैसे अभी मेंटेलिटी हो गया कि लड़का लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो पढ़ता है वही ना आगे जाएगा। और लड़का लोग का अब ये हो गया है कि नहीं मेरा तो सब चीज़ है ही, हमको क्या करना है। लेकिन अब लड़की लोग का तो वैसा नहीं कि मेरा सब कुछ है, ऐसा नहीं। उन लोग को तो दूसरे घर जाना रहता है, तो उन लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहती है कि नहीं। आप सोच लिए हैं? हाँ, हम लोग को इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ना घर वाला, मतलब कि एक बात के लिए तो होता है ना, ना घर वाला रहेगा ना वो ससुराल वाला। तो आपको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा। अगर किसी दिन आपका पति छोड़ दे तो आप क्या करिएगा? ऐसा थोड़ी कि मम्मी पापा के घर में आके बस जाना है। नहीं, तो आपको खुद अपना वो चीज़ अभी से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और आपको सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप है तो आपको करना ही है। इतना इसलिए कैसे सोच लेते हैं? अब कैसे सोच लेते, क्या बताएं। मतलब है घर का ठीक। ये। क्या कहेंगे आयुषी, कितना बढ़िया सोच रही है? बहुत अच्छा सोच है। जैसा हम लोग तो अपना मन में सोचते हैं, उससे भी थोड़ा आगे सोच में रख के ही बच्ची पढ़ रही है। और इसका पढ़ाई लिखाई भी देख के हम लोग को भी लगता है कि जितना तक पढ़ेगी, अभी तो हम लोग सोचे नहीं हैं, कुछ भी हो जाए उस हिसाब से सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके इसको आगे बढ़ाएंगे। घर में काम कराते थे? कराते थे, काम के लिए भी हम डांटते थे, पढ़ाई के लिए भी डांटते थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक कि हम कहते थे दादी है, 2 भाई है, हम लोग वहाँ यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तुमको पढ़ाई करते हुए भी सब चीज़ खिलाना पिलाना इसको भी सीखना है। और मतलब सब चीज़ देख के ही चलना है, और हम लोग आने तक तुमको इस सब को भी ध्यान में रखना है, और उसके साथ साथ तुमको पढ़ाई भी करना है। हम लोग आएंगे उसके बाद तो हम ये हैं। इसका पढ़ाई को भी जानते थे कि थोड़ा दिक्कत होता है, साइंस लिए उसके लिए रहते हम लोग कहीं भी जाते थे, लेकिन रुकते नहीं। अभी तक कहीं भी जाते हैं रुकते नहीं हैं, और यही सोचते हैं कि इसका जितना तक शौक है, मतलब पढ़ने का इच्छा है या कुछ करने का, मोबाइल चलाते थे? चलाती थी। इससे तो हम मेरे से ज़्यादा गाली सुनती थी, ताकि ना करे और इससे भी ज़्यादा नंबर ला के टॉप हो जाए। आगे डॉक्टर बनेंगे बोल रहे, बनाएंगे? पढ़ाएंगे कि नहीं? पढ़ाएंगे सोचे तो हैं, लेकिन सकेंगे अगर ऊपर वाला कृपा हो जाएगा तो बनेगी। और मेहनत करेंगे तो बनेंगे। हाँ, मेहनत तो ज़रूरी है, सपोर्ट तो माँ बाप का है ही। यहाँ तक कि इनका जितना भी लड़के रहते ज़्यादा ताना मारते हैं, देखते हैं समाज में। ताना मारने वाला को तो मत बोलिए, ताना तो दुनिया मारता अभी भी बोलता है।
कि ऐसा करती है वैसा करती है, घर से नहीं निकलती है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इतना जानते हैं, हमको छोटा में ही मेरा भी शादी उदी हो गया था, हम भी छोटा में ही बाल बच्चेदार आदमी हो गए, तो हमको भी कुछ बनने का था, लेकिन मेरा सोच ही रह गया। और यही सोच मेरा मायके वाला भी बोलते थे कि मतलब कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए जो सोच को हम अपना मन में रखे थे उसको मेरा बेटा बेटी सब निकाले, यही सोचते हैं और हमको दिखाए हैं, इसीलिए सपोर्ट करते हैं ताकि हम जिसको हम पूरा नहीं कर सके उसको ये सभी तो दिखाए, लेकिन बच्चा सब सोचेगा तब तो। चलिए उनके पिताजी क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आपकी बेटी इतना नंबर लाई है? हम तो बहुत खुश हैं कि मेरा बेटी पढ़ने में, हम तो सोच रहे थे कि कम बेसी आएगा, तो हमको बताई कि पापा मेरा रिजल्ट आ गया। कैसा लग रहा था आपको उस समय? तो हम सोचे रिजल्ट आ गया, तो हम सोचे पास किया होगा, तो हम तो अब अपना बेटी है, तो हम सोचे कि अगर मान लिया कम आया होगा, अगर उसको बोल देंगे कि नहीं तो तुमको इतना लाना था, तो अपना में थोड़ा सा होपलेस हो जाएगी। इसीलिए हम सोचे कि चलो जितना भी आया मैंने बताने लायक है ना, तो बोले कि हाँ पापा बताने लायक तो है। तो हम पूछे कि कितना आया है, तो बोली कि 90.2 आया है पापा। तो हमको बहुत खुशी लगा कि चलो भाई मैंने पढ़ा लिखा रहे हैं बाल बच्चा को, तो थोड़ा सा मेहनत की तो इतना नंबर आया, और हम चाह रहे हैं कि और कुछ मतलब इससे और ज़्यादा नंबर लाए, और क्या चाहिएगा, यही सब है। सर लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, क्या कुछ कहेंगे? बेटे को ध्यान देते हैं, बेटी तो दूसरे के घर जाके पढ़ाया। नहीं, सबका सोच अलग अलग होता है, हम लोग का वैसा सोच नहीं है। हम नहीं, लोग उन लोग को क्या सजेशन देंगे, मैसेज देंगे? वो लोग को यही बोलेंगे कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं सोचना चाहिए। हम तीनों मैंने बच्चा को मतलब 2 लड़का है 1 लड़की है, तीनों को हम एक ही स्कूल में दिए हैं, ताकि तीनों को ये ना लगे कि हमको जो है फलाना स्कूल में दे दिया और उसको जो है बढ़िया स्कूल में डाल दिया। अब तो मेरा काम है पढ़ाना, अभी लोग कैसे कैसे पढ़ता है अब उसको तो ही लोग ना बताएगा। वही मतलब है कि तीनों को हम लोग बराबर देखते हैं। इसी तरफ से हम बोलेंगे कि और भी गार्जियन सब है अपना बाल बच्चा को समान देखे और पढ़ाने में उन लोग को आगे बढ़ाए, यही सब। और बच्चे के कम उम्र में शादी भी दे देते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अब गार्जियन बहुत ऐसा आता है कि सब एक जैसा नहीं होता है, किसी का गार्जियन जो है क्या सोचता है अब नहीं सोचता है, अब उसका बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हम लोग सोचते हैं सो अभी कर रहे हैं। कितना कष्ट से पढ़ाते हैं, क्या काम करते हैं? हम तो मतलब ऋण पास में ही मतलब कंपनी तरफ से हैं, तो पैसा भी मतलब बहुत कम मिलता हम लोग को, 11,000 मिलता है, और उसी में पढ़ाई लिखाई बच्चा लोग का 3-3 गो का पढ़ाना लिखाना, चाय पीने तक का पैसा नहीं बचता है, लेकिन लगे हुए हैं जितना दिन सकेंगे हम लोग। और सोच रहे हैं कि मतलब बाल बच्चा बढ़िया से आगे बढ़े, और हम लोगों का चाहिए। कोई आपका दोस्त यार को पता चला है आप मेरा बेटी आपका बेटी इतना नंबर लाई है, दोस्त यार को बताया कि नहीं? अभी नहीं बताए हैं, कल बताएंगे, कल बताएंगे। आपके रिश्तेदार को किसी पता चला? हाँ, रिश्तेदार लोग को तो मेरा बेटिए बताई थी फोन फान करके, तो वो लोग को जानकारी नहीं था, तो वो लोग भी बहुत खुश है, सब बधाई उधाई दिया इसको। और क्या बोलिए। देखिए ये सब देख रहे थे, ये सब खुशी का आंसू है। चलिए सर से एक बार पूछते हैं लास्ट में, कौन है दादी? क्या कहेंगे दादी? इधर आइए, तरफ आइए। आपका बेटी इतना नंबर लाई है। हाँ ठीक है, खुश। पोती
होती? कुछ क्या कुछ कहेंगे? हम तो नहीं जानते बाबू बोल। जानिस ला कोनो? नहीं। नागपुरी? नागपुरी जानिस ला? हाँ ठीक है, बात है, बढ़िया बात है। ठीक। सर लास्ट में आप ये बताइए कि थोड़ा सा कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं ज़्यादातर, देखिएगा क्योंकि उसको शादी हो जाएगा, दूसरे के घर चल जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे तो बताइए। देखिए ये तो मतलब क्लास 6 में ही जो पढ़ते हैं उनको पता होता है कि स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं इसको। तो अगर जो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करते हैं उनको अगर थोड़ी सी भी अगर समझदारी है तो हमको तो लगता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। पहला चीज़, बेटा हो या बेटी, क्योंकि ये अगर बैलेंस का बात है कि अगर मुझे 1 गर्ल एंड 1 बॉय, अगर सिंपल सा भी अगर कोई सोचे कि अगर मुझे अगर नेक्स्ट जनरेशन चाहिए तो 1 गर्ल एंड 1 बॉय चाहिए ही। जैसे अगर थोड़ी सी अगर हम बोलेंगे कि हरियाणा ही, क्योंकि हम तो जयपुर में रहे हैं तो मुझे हरियाणा के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे विलेज हैं जहाँ पे गर्ल्स ही नहीं है। अब सोचिए कि, और वो वहाँ पे अगर एजुकेशन लेवल तो अलग ही है कि एजुकेशन भी नहीं है। हम बोलेंगे कि लड़का और लड़कियों को दोनों को बैलेंस देखना चाहिए। लड़कियों को गवर्नमेंट भी अब ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। चाहे आप ये एक योजना मिलती है, हम नाम भूल रहे हैं, शायद ज्योतिबा फुले, कि गर्ल्स को 5,000 पर ईयर मिल रही है, और जब 18 साल के हो रहे हैं तो उनको 18,000 या 20,000 है, मुझे ये अमाउंट याद नहीं, तो उनको मिल रही है। तो गवर्नमेंट जब इतना सपोर्ट कर रही है तो आप क्यों नहीं आप स्टेप ले रहे हैं लड़कियों को पढ़ाने के? और आप हर चीज़ फील्ड में देखिए कि अभी कल की ही बात है कि एनडीए से 17 गर्ल्स पास आउट हुए फर्स्ट बैच। और फर्स्ट जब ऐसे बोला जाता था कि आर्मी में लड़कियां नहीं जा सकती, और एनडीए जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है डिफेंस की, सबसे टफेस्ट जो 16.5 ईयर की होती है, वो सबसे टफेस्ट एग्जाम में जब फर्स्ट बार चांस मिली है, लड़कियां उसमें टॉप करके दिखाई हैं। टॉप कि नहीं कि रैंक ले आए हैं, बस टॉप करके। तो लड़कियां जब हर चीज़ में आगे निकल रही है, डिफेंस तक में, इवन कॉम्बैट तक में जा रही हैं। अभी जो सिंदूर ही हुआ उसमें भी 2 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 कर्नल कुरैशी एंड और एक व्योमिका सिंह, शायद नाम भूल रहे हैं, व्योमिका कुछ नाम है। तो अब सोचिए कि हर चीज़ में निकल रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो। आईआईटी में भी पहले ऐसा बोला जाता था कि लड़कियां नहीं है, लेकिन हम जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे एनआईटी जयपुर में, वहाँ पे परसेंटेज जो लड़कियों का था लगभग 30 थे। इंजीनियरिंग में ऐसा बोला जाता है कि इंजीनियरिंग लड़कियां नहीं करती हैं। सोचिए कि 30 आउट ऑफ 100 30 लड़कियां। तो इंजीनियरिंग, मेडिकल हो, डिफेंस हो, सारे में लड़कियां आगे हैं, गवर्नमेंट तक स्टेप्स ले रहे हैं। तो हमको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है। और लड़कियों को स्पेशली बोलेंगे कि अगर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट, अगर पेरेंट्स सपोर्ट करे या नहीं करे, लड़कियों को भी ये चीज़ एज के साथ समझनी चाहिए। 8, 9, 10 तक धीरे धीरे मैच्योरिटी आती। लड़कियों को खुद अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा कि हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमको किसी और के भरोसे कि हाँ मेरी 10th हो जाएगी, 12th हो जाएगी, या ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं और शादी हो जाएगी और किसी के भरोसे हम पूरी लाइफ रहेंगे। ये किसी के भरोसे लाइफ रहेंगे तो आप एक फ्रीडम नहीं लाइफ जी पाइएगा। आप पूरी लाइफ एक दूसरे के भरोसे डिपेंडेंट रहिएगा, एक छोटी सी चीज़ के लिए कि आपको एक ब्रश भी लेना है, कोलगेट भी लेना है, कुछ भी हो, आप डिपेंडेंट बन के रह जाइए। तो आप एजुकेट होइए और इंडिपेंडेंट रहिए। हम यही बोलेंगे। गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, पेरेंट्स भी स्टेप लेंगे, आपको आगे आना पड़ेगा। आप आगे आइएगा तभी आपके पेरेंट्स भी आएंगे। गवर्नमेंट्स ने इनिशिएट ली है तो गवर्नमेंट का इनिशिएशन से कुछ नहीं होगा। आप जब तक नहीं आइएगा तब तक आपका सारा ही चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। ऐसे आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है? ये तो मेरा बचपन से सपना था कि हमको वही पैसा लाइन कमाना, में, पैसा कमाना। नहीं पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं,
मतलब मेरे पापा अभी रिनपास में रहते हैं, तो वहाँ बहुत सारे डॉक्टर, हम बचपन से वहाँ आते जाते हैं, तो इतने सारे डॉक्टर्स को देखते हैं, तो उन लोग को भी देख के हमको बहुत मन करता था कि हम यही प्रोफेशन चूज़ करेंगे बड़े होके। तो उसी के वजह से हम वो चूज़ किए। फिर आगे जाके हमको गाइडलाइंस सर ही दिए कि ऐसे वैसे करना है, तो उसके बाद ये हो गया कि यही करना ही है अब।